बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का जिसका भी पेपर आज हुआ है सेकंड सिटिंग, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। देख सकते हैं सेकंड सिटिंग का है, ठीक है ना। 201 विषय कोड है, मेरे पास सेट कोड सी है, आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिएगा फटाफट, क्योंकि हम प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मिला लीजिएगा, अगर सी सेट है तो अच्छा वाली बात है। चलिए फटाफट मिला लीजिए। आप लोग कितना सही बना के आए हैं एग्जाम में, और जितना हम पढ़ाए थे दोस्तों सब सारा फंस गया था, ठीक ना। देख सकते हैं पहला प्रश्न करा हिंदी में, उद्वारण चिन्ह के कितने रूप है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए होगा, दो है। सारा प्रश्न हम पढ़ाए थे दोस्तों सेकंड सिटिंग वालों के, लेकिन वो लोग पूरा वीडियो ही नहीं देखा, बताइए सब सवाल फंस गया है। दूसरा कह रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, संधि कहते हैं। दोस्तों मैथ का भी अपलोड कर दिए हैं वीडियो, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, 100% वही सब पूछा जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं सारा प्रश्न हम पढ़ाए हुए थे। विश्वास नहीं है तो जाके मिला के देखिए, सारा पूछ लिया है, वही हूबहू छाप दिया है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है गिरोह शब्द में कौन संज्ञा है, तो इसका क्या आंसर होगा, डी होगा, समूहवाचक। देख सकते हैं सारा प्रश्न वही पूछ दिया दोस्तों, मैथ का चढ़ा दिए हैं वीडियो, जाके देख लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नियम शब्द क्या है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए 5 नंबर कह रहा है प्रशिक्षण शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पुल्लिंग। देखिए सब सवाल वही छाप दिया हूबहू, पूरा विश्वास नहीं तो आप लोग जाके मिला लीजिएगा एक बार, सारा वही सवाल पूछा है। मैथ का भी जाके देख लीजिएगा, वहीं से प्रश्न रहेगा आपका। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है रोटी शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए 7 नंबर का रहा है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा, और निश्चयवाचक। चलिए 8 नंबर का रहा है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न, सी सेट है मेरे पास, आप लोग मिलाते जाइए। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परमात्मा। देखिए सब पढ़ाया हुआ प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग क्लास जरूर देखिए मैथ का जाके, ठीक ना। हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए, पूरा देख के जाइएगा तो 100 में 100 बना के आइएगा। चलिए 10 नंबर का रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रकट। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 का रहा है शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, वीरेन डांगवाल। चलिए पूरा रट लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो है दोस्तों हम डाल दिए हैं मैथ का, जाके पूरा रट लीजिएगा, मैथ का क्लास पूरा देख लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक ना। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आज आप लोग कितना बना के आए, कितना आपका सही हो रहा है, फटाफट आंसर मिला लीजिए। 100% सही उत्तर बता रहे हैं, ठीक ना। और सारा प्रश्न जो भी हम पढ़ाए थे सारा प्रश्न आ गया है वही हूबहू। चलिए 13 नंबर का रहा है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान का। देखिए ये बच्चा मार के आया, इसका राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर का रहा है अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का। चलिए अगला प्रश्न आपका 15 का है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिख धर्म। यह सवाल देखिए हूबहू पूछ लिया है, देखिए सब पढ़ाए थे, आप लोग वीडियो देखते नहीं है पूरा, तो कैसे बना के आइएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न का है कि अपने पर्दों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है, तो अपने पदों में, तो इसका राइट आंसर 16 का आपका सी हो जाएगा, रसखान। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 का है घनानंद की भाषा है, तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा है। देखिए ये बंदा मार के आया, ठीक ना। यह हमें व्हाट्सएप पे जो है प्रश्न का फोटो खींच के भेजा है आंसर की के लिए, देखिए ये सब बना के आया क्योंकि मेरा वीडियो देख के गया था, ठीक। चलिए 18 नंबर का भारतेंदु युग के कवि कौन है, तो 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रेमघन। आप लोग मैथ का क्लास जाके चैनल पे देख लीजिएगा। 19 नंबर का है किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गुंजन। चलिए 20 नंबर का है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय कवि है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए 21 नंबर का है अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 21 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अति। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 का है कि परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पराभव। चलिए ये देखिए हूबहू पूरा छाप के आ गया है क्योंकि सारा वीडियो देख के गया था मेरा हिंदी का।
चलिए 23 नंबर कह रहा है सजावट शब्द में कौन पड़ती है, तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा आवट। देखिए 100% सही मार्क आया है, बिल्कुल 100% जो है, ठीक ना। यह फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग जाके मैथ का क्लास जरूर देख लीजिएगा चैनल पे। 24 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है खिड़की शब्द में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर सी है आरी। खिलाड़ी शब्द में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आरी। चलिए 25 में कह रहा है लड़का शब्द में कौन पड़ती है, 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा आका। चलिए 26 कह रहा है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 27 क्या कह रहा है ओ सहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 28 का रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा चरखा चलाना चाहिए। चलिए 29 नंबर का रहा है निम्न में कौन वाक्य भाव वाच्य का उदाहरण है, तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा राधिका से सोया नहीं जाता। चलिए अगला प्रश्न आपका 30 नंबर का रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची है। देखिए हूबहू पूछ दिया है, 100% पूछ दिया है, जितना हम पढ़ाए थे सारा प्रश्न आ गया है। तो आप लोग जाके मैथ का क्लास जरूर देख लीजिएगा चैनल पे, ठीक ना। चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धूमकेतु। चलिए अगला प्रश्न 31 का रहा है मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा हिरोशिमा। उसके बाद देखिए 32 का एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था, तो 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न 33 का रहा है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपका 33 का बी हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए 34 नंबर का रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता, तो इसका राइट आंसर आपका जो है 34 का ये हो जाएगा क। चलिए 35 नंबर का रहा है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर 35 का सी हो जाएगा किशोरी का। चलिए 36 नंबर का रहा है रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गीतात्मक। 37 नंबर का रहा है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा अज्ञेय ने। 38 का रहा है सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। उसके बाद 39 का रहा मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला, तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। देखिए हूबहू प्रश्न पूछ दिया है। 40 नंबर का रहा है कि रसखान किस छंद में सिद्धत थे, तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा सवैया। उसके बाद देखिए 41 का रहा है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स। चलिए 42 का रहा महाजोर औषध पदों की संधि है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा महोषध। चलिए 43 का रहा अतिउत्तम शब्द का संधि विच्छेद है, तो 43 का राइट आंसर डी होगा अति जोर उत्तम। 44 का रहा निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा महेंद्र। 45 का रहा सय जोड़ अन पदों की संधि है, तो इसका राइट आंसर 45 का डी हो जाएगा शयन। उसके बाद 46 नंबर का रहा निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा यशोदा। चलिए 47 का रहा शुद्ध शब्द है, तो 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा आगामी। 48 का रहा सोहन मोहन को रुपए देता है किस कारक का उदाहरण है, तो 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा संबंध। 49 नंबर का रहा सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपादान। चलिए 50 नंबर का अशुद्ध शब्द है, तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्रशंसा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए पूरा रट दोस्तों मैथ का पूरा रट के जाइएगा, ऑब्जेक्टिव जाके चैनल पे देख लीजिएगा। हम जो है वीडियो चढ़ा दिए हैं, ठीक ना, अपलोड कर दिए हैं, जाके आप लोग मैथ का क्लास देख लीजिएगा, हूबहू वही प्रश्न पूछा जाएगा। 51 का है मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा पोता। उसके बाद 52 का है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा मदोरा। 53 का है ढहते विश्वास कहानी में किसी समस्या का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बाढ़ की समस्या। 54 का दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा कन्नड़ की। उसके बाद 55 का सीता के पुत्रों के नाम है, तो 55 का राइट आंसर भी हो जाएगा कैलाश नारायण एवं बिरजू। 56 का किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अस्पताल का। चलिए 57 का राधा किसकी पत्नी है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैलाश की।
58 का मैक्स मुलर ने सर्वविधा संपादन और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो इसका 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत को। उसके बाद देखिए 59 का है शहनाई को सुशीर वधों में किसकी उपाधि मिली है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शाह। 60 नंबर का संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो इसका राइट आंसर 60 का बी हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। 61 का है गधा का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है। उसके बाद देखिए 62 का राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भूतकाल। उसके बाद देखिए 63 का है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिज्ञासा। उसके बाद 64 का है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दय। 65 का है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। 66 का है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अपना काम निकालना। उसके बाद 67 का है डिबिया शब्द का बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर 67 का डी हो जाएगा, डिबिया। 68 का है शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। 69 का है निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धनहीन। चलिए 70 का है यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो 70 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अव्ययभाव। 71 का है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आशातीत। उसके बाद 72 क्या कर रहा है, 72 आपका कह रहा है कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो इसका सी हो जाएगा, आई। 73 का है कि झूला शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आ। 74 का है 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुणवाचक। उसके बाद 75 का है देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, देव जोड़ ऋषि। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5। 77 का है ज का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तालु। 78 का अंश शब्द का विशेषण कौन है, तो 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आंशिक। 79 का निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प। 80 नंबर का निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ज। देखिए 81 नंबर का निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है, तो 81 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अतएव। 82 का उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है, तो 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा, पूर्वकालिक। 83 का भूख शब्द है, 83 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 84 का लोटा शब्द है, 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देशज। 85 का हरिद्रा शब्द है, तो 85 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तत्सम। उसके बाद 86 का अजायब कौन शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विदेशज। उसके बाद देखिए 87 का ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यौगिक शब्द। उसके बाद 88 का पंकज शब्द है, तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। 89 का अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अ। 90 का अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अधि। उसके बाद 91 का भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो 91 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। उसके बाद देखिए 92 का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 93 का टकसाल शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जहाँ सिक्के ढलते हैं। 94 का किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। 95 का सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। 96 का सत्यप्त की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नागर शैली। 97 का बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोर। 98 का टेनिसन किस भाषा के कवि है, तो इसका राइट आंसर 98 का सी हो जाएगा, अंग्रेजी। 99 का हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रश्मरी जी का। ए हो जाएगा, ए निर्मला जी का, ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट का कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 साल। आप लोग जो है मैथ का क्लास जाके देख लीजिएगा चैनल पे।